एडवेंचर टाइम क्यों बंद हुआ? क्या एडवेंचर टाइम किसी एनिमे का कॉपी है, यानी पोकेमॉन का कॉपी है? इन सवालों का जवाब के लिए और एडवेंचर टाइम के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एडवेंचर टाइम एक अमेरिकन फैंटेसी एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज है जो पेंडलटन वॉच से बनाया गया है। इस शो फिन नाम के एक लड़के का और फिन का बेस्ट फ्रेंड जेक के एडवेंचर्स के पास घूमता है। जेक एक डॉग है जिसके पास मैजिकल पावर्स है। उस मैजिकल पावर से अपने मन मर्जी से शेप और साइज बदल सकते हैं। फिन और जेक लैंड ऑफ ओ में रहते हैं। इस शो के हिसाब से लैंड ऑफ ओ नॉर्थ अमेरिका में रहता है। हाँ, इसमें बहुत सारे किंगडम्स है जैसे आइस किंगडम और कैंडी किंगडम। इस शो के बाकी कैरेक्टर्स है प्रिंस बबलगम, आइस किंग, मर्सलिन, बीएमओ एंड ETC एक्सेट्रा। एडवेंचर टाइम सीरीज बेस्ड है एडवेंचर टाइम शॉर्ट फिल्म से जो 2007 में निकटून्स में एयर हुआ। वो शॉर्ट फिल्म इंटरनेट में वायरल हो गया था। निकलोडियन के एग्जीक्यूटिव्स ने परमिशन दिए थे कि कार्टून नेटवर्क एडवेंचर टाइम के ऊपर सीरीज बना सकता है। तो ये शो कार्टून नेटवर्क में 5 अप्रैल 2010 से एयर होने लगा और 3 सितंबर 2018 में ये शो बंद हो गया। क्यों बंद हुआ मैं वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। हाँ, ये सीरीज बहुत सारे जगहों से इंस्पिरेशन लिया। आखिर एक गेम से भी इंस्पिरेशन लिया जिसका नाम है डंजन्स एंड ड्रैगन्स। तो एडवेंचर टाइम एक हैंड ड्रॉन एनिमेशन है और स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट रफ आउटलाइंस वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बताते हैं, जिससे वॉइस ओवर आर्टिस्ट उन सीन के हिसाब से इमोशनली डायलॉग्स बोले। 72, let's get Ice King more season 1 Ice King. We got kind of a little more called out. Less to himself, less hand wringing, and more just over sort of. Oh dear! एडवेंचर टाइम के एक एपिसोड बनाने में रफली 8 या 9 मंथ्स लगते हैं और जब गेस्ट एक्टर्स आते हैं तब माइनर कैरेक्टर्स के डबिंग वही गेस्ट एक्टर्स करेंगे। कार्टून नेटवर्क ने सितंबर 29, 2016 में ही बताया था कि 2018 में एडवेंचर टाइम के 10th सीजन में पूरा सीरीज खत्म होगा। इस सीरीज के फाइनल एपिसोड सितंबर 3, 2018 को रिलीज हुआ। इस शो के रेटिंग बहुत अच्छा था और कुछ एपिसोड्स तो 3 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट किया। हाँ, ये शो बनाया था बच्चों के लिए, मगर इस शो को टीनेजर्स और अडल्ट्स ज्यादा देखते हैं। हाँ, एडवेंचर टाइम का क्रिएटर पेंडलटन वॉर्ड ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स में पढ़े थे और द मार्वलस मिस एडवेंचर्स ऑफ फ्लैपजैक में राइटर और स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट जैसे एक्सपीरियंस मिला। द मार्वलस मिस एडवेंचर्स ऑफ फ्लैपजैक कार्टून नेटवर्क में 2008 से 2010 तक चला। वॉर्ड एक शॉट को ऑलमोस्ट अपने आप से ही उस शॉट का नाम बाद में एडवेंचर टाइम होने वाला था। तो वो शॉट अर्ली 2006 में कंप्लीट हो गई। वो निकटून्स में पहले बार जनवरी 11, 2007 में एयर हुआ और वो शॉट फ्रेडरेटर स्टूडियोज के रैंडम कार्टून्स में दिसंबर 7, 2008 में रिलीज हुआ। एडवेंचर टाइम रिलीज होने के बाद ही वायरल हो गया। फ्रेडरेटर स्टूडियोज इस शॉट को निकटून्स को दिखाया, मगर निकटून्स ने इसको 5 बार रिजेक्ट किया। तो फाइनली निकटून्स ने एक्सेप्ट कर दिया और जब निकटून्स का राइट्स एक्सपायर हो गए थे तब फ्रेडरेटर दूसरे चैनल्स के पास गया। वैसे फ्रेडरेटर ने कार्टून नेटवर्क के पास चला गया। कार्टून नेटवर्क फुल सीरीज को प्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड है, मगर कार्टून नेटवर्क ने एक डील किया कि पायलट एपिसोड अच्छे से परफॉर्म करेगा तो ही मैं एयर करूंगा। पायलट एपिसोड का मतलब क्या है? पहले एक चैनल नए सीरीज को एयर करने के लिए उस सीरीज का एपिसोड को चैनल में रिलीज करेगा। उस एपिसोड को कोई कंटिन्यूएशन नहीं होगा। उस एपिसोड को ही पायलट एपिसोड कहते हैं। अगर वो एपिसोड ऑडियंस को पसंद आएगा तो चैनल में पूरा सीरीज को पब्लिश करेंगे। मगर एडवेंचर टाइम का पायलट एपिसोड अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। तब रॉब सॉल्चर जो कार्टून नेटवर्क का चीफ कंटेंट ऑफिसर है, उनको एडवेंचर टाइम कुछ नया लगा तो उन्होंने फ्रेडरेटर से सैंपल स्क्रिप्ट पूछा और वो रॉब सॉल्चर को अच्छा नहीं लगा। अब वॉर्ड ने ये बनाया
Enchiridion. इस बार कार्टून नेटवर्क अप्रूव किया। हाँ, तो 7th सीजन में असल में 39 एपिसोड्स है। तो जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट्स है जैसे cartoonnetwork.com है, जब उनके बाद आती है तब 7th सीजन के 39 एपिसोड्स को 26 एपिसोड्स कर दिए। बाकी के एपिसोड से 8th सीजन में चले गए। वैसे ही इन सीजन्स को भी करें, आप इसको पास करके देख सकते हो। और हाँ, एडवेंचर टाइम का फर्स्ट 6 सीजन से रेगुलरली वीक को एक एपिसोड एयर होते थे। उसके बाद न्यू एपिसोड्स हर एक दिन आने लगे। इस चेंज से थोड़े ऑडियंस को तकलीफ होने लगा। नवंबर 19, 2011 में कबूम स्टूडियोज अनाउंस किए थे कि एडवेंचर टाइम कॉमिक बुक सीरीज को एक वेब कॉमिक क्रिएटर रियान नॉर्थ लिखेंगे, जो पहले डायनासोर कॉमिक सीरीज को लिखा था। तो कॉमिक सीरीज फरवरी 8, 2012 से शुरू हो गया। फिर 3 साल के बाद नॉर्थ लिखना बंद कर दिया। तब नॉर्थ के ड्यूटीज को क्रिस्टोफर हेस्टिंग्स ने लिया। हाँ, और कॉमिक सीरीज अप्रैल 2018 में बंद हो गई। ताइवान हाई स्पीड रेल और कार्टून नेटवर्क के ताइवान ब्रांच मिलके एक प्रोजेक्ट बनाए जिसका नाम है कार्टून एक्सप्रेस, जिसमें पूरा ट्रेन कार्टून नेटवर्क के कार्टून कैरेक्टर से कवर हो गया। इसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, एडवेंचर टाइम का शॉर्ट फिल्म में फिन अब्राहम लिंकन से मार्च में बात करता है। एडवेंचर टाइम क्यों बंद हुआ, इस सवाल का जवाब जानने से पहले अगर आपको इस वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और इस चैनल के फ्यूचर वीडियोस को भी देखोगे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अब एडवेंचर टाइम क्यों बंद हुआ, इसके बाद एडवेंचर टाइम ने पोकेमॉन से क्या कॉपी किया वो हम देखेंगे। हाँ, तो जब एडवेंचर टाइम का लास्ट सीजन चल रहा है तब ओलिवा ओल्सन, जो मर्सलिन को वॉइस ओवर देती है, वो बोली कि आप इस शो को क्यों इतना खींच रहे हो। तो रॉब सॉर्चर ने लॉस एंजलिस टाइम्स ऑफ द नेटवर्क को बोला कि इस सीरीज को एंड करने का सोचो। तो इससे हमने क्या सीखा, एडवेंचर टाइम का स्टोरी खत्म हो गया, इसीलिए एडवेंचर टाइम को बंद कर दिए। तो अब हम जानेंगे एडवेंचर टाइम पोकेमॉन से क्या कॉपी किया। जे कोई भी शेप में और साइज में बदल सकता है। तो मैंने लैम्पुट वाली वीडियो में बोला लैम्पुट के जैसा ही दिख रहा है, तो शायद यहाँ से इंस्पिरेशन लिया होगा। मगर पोकेमॉन का एग्जैक्ट आंसर हो सकता है पोकेमॉन में आपको डिट्टो याद ही होगा। शायद डिट्टो से ही लैम्पुट इंस्पिरेशन लिया होगा, शायद नहीं भी। पोकेमॉन से शायद एडवेंचर टाइम ने इंस्पिरेशन लिया होगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वॉर्ड को ये आइडिया नहीं आया, वॉर्ड का भी ओन आइडिया हो सकता है। आप क्या सोचते हो मुझे तो कमेंट करके बता दीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए ये वाला वीडियो देखो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ये वाला प्लेलिस्ट देखिए।